बलराम जी की तीर्थ यात्रा तथा प्रभास क्षेत्र का प्रभाव। जन्मेजय ने कहा, मुने, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले ही बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण की सम्मति लेकर अन्य वृष्णि वंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते-जाते यह कह गए कि मैं ना तो दुर्योधन की सहायता करूंगा, ना पांडवों की, तब फिर उस समय वहां उनका शुभागमन कैसे हुआ? यह समाचार आप मुझे विस्तार के साथ सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिन दिनों पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों की बात है। पांडवों ने सब प्राणियों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि कौरव पांडवों में शांति बनी रहे, कलह न हो। भगवान हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिले और उनसे सबके लिए हितकर एवं यथार्थ बातें कहीं, किंतु उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना। जब वहां संधि कराने में सफल न हो सके, तो भगवान उपप्लव्य में ही लौट आए और पांडवों से बोले, कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं, इसलिए मेरा कहना नहीं मानते। पांडवों, अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा, तो बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, तुम कौरवों की भी सहायता करना। परंतु श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इससे वे रूठ गए और पुष्य नक्षत्र में वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग द्वारका जाकर तीर्थ यात्रा में उपयोगी सभी आवश्यक सामान लाओ, साथ ही अग्निहोत्र की अग्नि और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को भी आदर पूर्वक ले आना। सोना, चांदी, गौ, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर और ऊंट भी लाने चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदी के किनारे-किनारे उसके प्रवाह की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ ऋत्विज, सुहृद, श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े, सेवक, बैल, खच्चर और ऊंट भी थे। उन्होंने देश-देश में थके मांदे रोगी, बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए तरह-तरह की देने योग्य वस्तुएं तैयार करा रखी थी। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध कराया गया था। जिस किसी देश में जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजन की इच्छा प्रकट करता था, उसको उसी स्थान पर तत्काल भोजन दिया जाता था। भिन्न-भिन्न तीर्थों में बलदेव जी की आज्ञा से उनके सेवक खाने-पीने के पदार्थों के ढेर लगा रखते थे। ब्राह्मणों के सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रहते थे। इस यात्रा में सब लोग आराम से चलते और विश्राम करते थे। यात्रा करने वालों की यदि इच्छा हो तो उन्हें सवारियां भी मिलती थी। प्यासे को पानी पिलाया जाता और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था। उन यात्रियों का रास्ता बड़े सुख से तय होता था। सबको स्वर्गीय आनंद मिलता था। सभी सदा ही प्रसन्न रहते थे। साथ में खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी चलता था। महात्मा बलदेव जी ने अपने मन को वश में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। यज्ञ करके उन्होंने दक्षिणाएं दी। हजारों दूध देने वाली गौएं दान की। उन गौओं के सींग में सोना मढ़ा था और उन्हें सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए थे। भिन्न-भिन्न देशों के घोड़े दान किए गए। तरह-तरह की सवारियां, सेवक, रत्न, मोती, मणि, मूंगा, सोना, चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी ब्राह्मणों को दान दिए गए। इस प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान करके बलराम जी क्रमशः कुरुक्षेत्र में आ पहुँचे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के गुण प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। उन तीर्थों में जाने का फल क्या है और यात्रा की सिद्धि कैसे होती है?
तथा जिस क्रम से बलराम जी ने यात्रा की थी, वह क्रम भी बताइए। मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी बोले, राजन, सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। यादव नंदन बलदेव जी ब्राह्मणों तथा ऋत्विजों के साथ सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए, जहाँ राज्य क्षमा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ, जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा को प्रभासित करने के कारण ही वह प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान सोम को यक्ष्मा कैसे हो गया और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया तथा उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त हो पुष्ट किस प्रकार हुए? ये सारी बातें आप मुझे विस्तार के साथ बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थी। उनमें से 27 कन्याओं का ब्याह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। उन सबकी नक्षत्र संख्या थी। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है, उसकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई थी। वे सब की सब अनुपम सुंदरी थी, किंतु उनमें भी रोहिणी का सौंदर्य सबसे बढ़कर था। इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहिणी में ही अधिक हुआ। वह उनकी हृदय वल्लभा हुई। वे सदा उसके ही संपर्क में रहने लगे। जन्मेजय, पूर्व काल में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के संसर्ग में अधिक काल तक रहा करते थे। इसलिए नक्षत्र नाम वाली दूसरी स्त्रियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। वे कुपित होकर अपने पिता प्रजापति के पास चली गईं और बोली, प्रजानाथ, सोम सदा रोहिणी के ही पास रहते हैं। हम लोगों पर उनका स्नेह नहीं है, अतः हम लोग अब आपके ही पास रहेंगी और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगी। उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा, तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो, सबके साथ एक सा बर्ताव करो। ऐसा करने से ही तुम पाप से बच सकोगे। तदनंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, तुम सब लोग चंद्रमा के पास जाओ। अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे। पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गईं, किंतु सोम के बर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे। तब शेष कन्याएं पुनः एक साथ होकर पिता के पास गईं और कहने लगी, पिताजी, सोम ने आपकी आज्ञा नहीं मानी, अब तो हम आपकी ही सेवा में रहेंगी। यह सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलवाया और कहा, तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर करके रोहिणी के ही साथ निवास किया। जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला, तो उन्होंने क्रोध में भरकर सोम के लिए यक्षमा की सृष्टि की। यक्षमा चंद्रमा के शरीर में घुस गया। क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। उन्होंने उससे छूटने का यत्न भी किया, नाना प्रकार के यज्ञ आदि किए, किंतु दक्ष के शाप से छुटकारा न मिला। वे प्रतिदिन क्षीण ही होते गए। अब चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई, तो अन्न आदि औषधियों का पैदा होना भी बंद हो गया। जो पैदा भी होती, उनमें न कोई स्वाद होता, न रस। उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार अन्न आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा। सारी प्रजा दुर्बल हो गई। तब देवताओं ने चंद्रमा के पास आकर कहा, यह आपका रूप कैसा हो गया? इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता? हम लोगों से सारा कारण बताइए। आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे।
उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को शाप मिलने का कारण बताया और उस शाप के रूप में यक्षमा की बीमारी होने का हाल भी कह सुनाया। देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले, भगवन, आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त कीजिए। उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। तृण, लता, बेलें, औषधियां तथा नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनके न रहने से हमारा भी नाश हो ही जाएगा। फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है? इस बात पर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति बोले, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। एक शर्त पर उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे, तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगे। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। मेरी यह बात सच्ची मानो। पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ सरस्वती नदी सागर में मिलती है, वहाँ जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें। इससे इन्हें इनकी खोई हुई कांति मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ अमावस्या को उन्होंने स्नान किया। इससे उनकी प्रभा बढ़ गई। फिर वे समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे। तब देवता लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रजापति के पास गए। उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा, बेटा, आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान न करना। जाओ, सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना। यह कहकर प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। जन्मेजय, चंद्रमा को जिस प्रकार शाप मिला था, वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। साथ ही सब तीर्थों में प्रधान प्रभास तीर्थ का प्रभाव भी बता दिया। उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसोबदेत नामक तीर्थ में गए। वहां विधिवत स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किए और एक रात वहीं निवास भी किया। दूसरे दिन उद्पान तीर्थ में गए, जहां स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा रहता है।